welcome. You're watching Football Today presented by Sports Wing. मैं हूँ आपका होस्ट उमर खान और आज ये हमारा आखिरी एपिसोड है. अब मैं क्या करूँ, अफसोस करूँ, रोऊँ, इन भाइयों को खुदाफिज करूँ, आप लोगों को खुदाफिज करूँ, लेकिन नहीं जी, एक्साइटमेंट है. क्यों? क्योंकि अब थर्ड प्लेस का मैच खेलना जाना है आज, फाइनल खेला जाना है कल, और जो 2 सेमीफाइनल हुए उनके रिजल्ट्स भी कमाल हुए क्योंकि फ्रांस ने जी मोरक्को को 2-0 से हराया. पहला गोल कर लिया था शुरू में ही मोरक्को के अगेंस्ट और 79 मिनट में जाके दूसरा गोल किया, लेकिन 79 मिनट तक मोरक्को की उम्मीदें जागी हुई थी कि अब इक्वलाइजर होगा और बहुत अच्छा खेला मोरक्को. एंड इन द एंड फ्रांस थ्रू टू द फाइनल्स. 2018 के चैम्पियंस आर इन द फाइनल, जबकि वहाँ पे इंतज़ार उनका कौन कर रहे थे, मेसी एंड अर्जेंटीना, जो कि एक क्रूज थ्रू करते हुए गए जी. पिछले साल के फाइनलिस्ट क्रोएशिया को 3-0 हरा के पहुँचे, जिसमें मेसी ने क्या कोई कमाल गोल किया था. 35 साल की उम्र में 15 साल के बच्चों को शर्मिंदा कर दिया उन्होंने, ऐसा असिस्ट किया. उस पर मज़ीद बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है हमारे पंडित फॉर द लास्ट टाइम अली रज़ा. कैसे हैं आप कैसे? मैं थोड़ा सा अफसरदा हूँ, आज आखिरी शो है, बट एक्साइटेड टू बी विनिंग द प्रेडिक्शंस सो फार. हाँ, ये है कि ये अनडिस्प्यूटेड लीडर है, इसने 1 पॉइंट भी इसको मिल गया तो ये आ जाएगा. तो जी फाइनल से पहले ही crowned the winner and we have got Mr. तैमूर. भाई तुमने एक सच बात बताओ, जो बीच में एक दिन नहीं है, कौन सा चिल्ला काटा था कि जब वापस आए हो तो सेकंड नंबर पे आ गए हो? बस देख लें, मैंने घर पे बैठ के प्रेडिक्शन दी, मुझे मेरे ख्याल में सोचने का ज़्यादा मौका मिला. दूसरा पता नहीं क्या है, शायद किसी की बुरी नज़र है जो उस दिन नहीं लगी. क्या आप उनकी तरफ क्यों देख रहे थे? मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ. लेकिन अच्छा है, मतलब अब फाइनली मैं लास्ट नहीं हूँ, आखिरी शो देर आए दुरुस्त आए. हाँ, अभी भी चांस है कि अगर 3 पॉइंटर लग गया वो एम्बापे वाला, तो फिर तो ये सेकंड पे आ ही जाएंगे. लेकिन ये है कि एटलीस्ट यू आर नॉट एंडिंग 4th अनलेस गुल 2 पॉइंटर्स मारते हैं. गुल तायरानी, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक. नहीं ठीक नहीं है, आपकी एक्सप्रेशन से पता चल रहा है यू आर डिसअपॉइंटेड. नहीं, बीमार भी हैं और फिर साथ में जस्ट डिसअपॉइंटेड कि आई एम लास्ट. तैमूर की सक्सेस देख के डिसअपॉइंटेड? नहीं, तैमूर की नहीं, आपकी सक्सेस थोड़ी. देखो मैं तो वो जो लास्ट आए तो मुझे कोई परवाह ही नहीं ना, मेरा तो लास्ट होना बनता है. पंडित आप 3 है. एग्जैक्टली इससे तो और डिसअपॉइंटेड है. राइट, तो अब शुरुआत करते हैं जी सबसे पहले मैचेस की. 2 सेमीफाइनल हुए, मोरक्को वर्सेस फ्रांस एंड अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया. मतलब में मोरक्को वाले पॉइंट हम दोनों ने दान किया था. हमें पता था फ्रांस, इवन क्रोएशिया वाला मैंने बस ऐसे तुक्का लगा दिया, बट दान दिया था हमने, लेकिन वो एक पॉइंट. एनीवेज, आपसे शुरू करते हैं. अली, व्हाट वुड यू से फॉर मोरक्को? आई थिंक बहुत तारीखी वर्ल्ड कप था उनके लिए. जो उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी. और इन टर्म्स ऑफ द वे दे प्लेड, जो पूरी टीम उनकी जैलन हुई थी, जो क्राउड था, एक बहुत मेमोरेबल वर्ल्ड कप था उनके लिए. और सिर्फ दे वर अ टीम दैट दे वरंट लकी ओनली, दे प्लेड इनक्रेडिबल फुटबॉल. इस तरह की फुटबॉल एक नई आने वाली टीम्स के साथ कम खेलने को देखने को मिलती है, लेकिन जो ये इनकी परफॉर्मेंस थी, फिनोमिनल. आई थिंक दे शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स. इंडीड दे शुड बी. मतलब वो वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ खेल रहे थे, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस के. उन्होंने 60% से ज़्यादा पोजेशन रखा. कहीं नहीं लगा कि ये पहली अफ्रीकन टीम है जो कि पहली बार सेमीफाइनल खेलने आई हुई है. ऐसा लग रहा था कि फ्रांस शायद पहली दफ़ा स्टेज पे खेल रही हो. पूरी तरह उन्होंने टफ टाइम दिया. सिर्फ फाइनल थर्ड में वो क्लिनिकल नहीं थे, उन्होंने बहुत अच्छे चांसेस भी बनाए. इट्स अनलकी, इट्स अनफॉर्चुनेट. क्या बेहतरीन स्पेक्टिकल होता अगर किसी तरीके से वो चांसेस फिनिश हो जाते और वो लोग फाइनल में आ जाते. वो क्रेडिट फ्रांस के गोलकीपर को भी जाता है कि 2-3 उन्होंने ऐसे सेव किए जो एनी अदर डे गोल्स थे, बिल्कुल कॉर्नर वाले, फुल डाइविंग लेंथ. इवन देन मैं फिर भी बोलूँगा कि मोरक्को शुड हैव बीन अ बिट मोर क्लिनिकल. तो लॉरिस भी मैं इतना कोई नहीं मानता कि वर्ल्ड क्लास कीपर है, और फिर उन्होंने उस दिन भी कोई वर्ल्ड क्लास मुझे नहीं लगता कि सेव्स बनाए. दे वर सेव्स दैट ही शुड बी मेकिंग एज अ प्रीमियर लीग प्रूवन वर्ल्ड कप विनिंग गोलकीपर. ही शुड बी मेकिंग दोज सेव्स. मगर साथ में बस मोरक्को के पास वो स्ट्राइकर वाली प्रॉवेस नहीं थी कि वो फिनिश कर सके. एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट दे वर लैकिंग, टू बी ऑनेस्ट. मैं सिर्फ ये भी बोलूँगा कि रेफरी ने भी उनके साथ ज्यादती की थी फर्स्ट हाफ में. उनके पास 2 एटलीस्ट 1 तो क्लियर कट पेनल्टी थी उस हाफ में,
जो नहीं दी गई थी उनको। और साथ में एक चांस नहीं सॉरी बुफाल ही रैन इनटू हर्नांडेज या हर्नांडेज रैन इनटू हिम और बुफाल को येलो कार्ड मिला था फर्स्ट हाफ में, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। और उसके बाद मोरक्कन के FA ने फीफा के अगेंस्ट लॉन्च भी किया है एक प्रोटेस्ट के रेफरी जो उस दिन हमें दिया गया था, ही वाज मेकिंग वेरी बैड डिसीजंस। बट एनीवेज अब तो मैच हो गया, बट या क्रेडिट टू फ्रांस। नॉटी बॉय रेफरी, हाँ। सो इन द एंड चले जी, फ्रांस पहुंच गए हैं फाइनल के अंदर और एक्सपेक्टेड था। ऑल्दो जब शुरू हुआ वर्ल्ड कप बेंजीमा नहीं थे तो लोग क्वेश्चन मार्क कह रहे थे कि जी फ्रांस में ये मसाइल है वो मसाइल है, लेकिन चैंपियंस कर्स है। लेकिन फ्रांस जिस तरह से एक फोर्स बन के आया, दे हैव बीन द बेस्ट टीम इन दिस वर्ल्ड कप विदाउट अ डाउट। वाइल अर्जेंटीना ने अपना पेस पकड़ा आफ्टर द सऊदी स्केयर, लेकिन अब ये है कि जी खबरें आ रही हैं कि बेंजीमा भी वापस आ गए। अब पक्की कंफर्म आ गई है, अब पक्की कंफर्म आ गई है। जो कि जब पहले मैं कह रहा था तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो गया वो हो गया। भाई हम भी जर्नलिस्ट हैं, हमें भी खबरें आती हैं यार, ऐसा नहीं है। नहीं, क्रेडिट टू यू वाकई। बट अब कंफर्म्ड आ गए हैं टीम में, कंफर्म स्क्वाड को ज्वाइन कर दिया उन्होंने, अब अवेलेबल होंगे, मगर आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू स्टार्ट। वो बेंच पे ही नहीं, इवन अगर वो बेंच पे 2 मिनट भी अगर खिलाते हैं तो एटलीस्ट अगर फ्रांस वर्ल्ड कप जीतता है तो ही विल बी पार्ट ऑफ दैट ग्लोरी। आई मीन यू आर गोइंग फ्रॉम मार्कस टुराम टू करीम बेंजेमा। लेकिन आप मुझे बताएं, चले बेंजेमा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बेंजेमा इज 100% फिट, ठीक है, विल यू स्टार्ट हिम गिवन जिरू कितने क्रूशियल रहे पूरे टूर्नामेंट में? डेफिनेटली स्टार्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि जो सिस्टम है अभी इट्स बिल्ट अराउंड जिरूड एज वेल, जिसमें जिरूड इज कंट्रोलिंग दैट सेंटर। एम्बापे थ्राइव, राइट? हां एग्जैक्टली। प्लस वो इतना अब आउट रहे, मैच प्रैक्टिस नहीं है, बड़ा फर्क पड़ता है। डायरेक्ट वर्ल्ड कप फाइनल की स्टेज पे बहुत बहुत टफ हो जाएगा। बट कमिंग टू द अदर गेम, अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप फाइनल क्रोएशिया ने बिल्कुल एक बोरिंग मैच दिया, दिस टाइम अराउंड सेमीफाइनल में भी वैसा ही उनकी तरफ से परफॉर्मेंस, क्योंकि ये जो रिजल्ट था दिस वाज अनएक्सपेक्टेड कि 3-0 नहीं था, मतलब हमें था कि यार एक्स्ट्रा टाइम जा सकता है, 1 गोल से अर्जेंटीना जीतेगा, लेकिन ऐसे डोमिनेट करेगा। एक पार्ट जिसने मतलब ह्यूज रोल प्ले किया था इस मैच में, वही 32nd या 31st मिनट में जो पेनल्टी दी गई थी, उसी ने मैच को बिल्कुल ही पलट लिया एंड इट मेड इट वेरी बोरिंग टू वॉच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि उसके बाद क्रोएशिया जस्ट लुक डाउन इन द डम्प्स, उनको भी लग रहा था हमारे पास कोई चांस नहीं है, और पेनल्टी नहीं थी इन माय ओपिनियन, क्योंकि जिस तरीके से सॉफ्ट थी, वेरी सॉफ्ट, क्योंकि एल्वारेज ने शॉट ले लिया था, Livakovic literally just stood there and Alvarez has run into him rather than Livakovic going and clambering into Alvarez. तो बहुत ही अजीब किस्सा था, और इसमें वही कतर फाउंडेशन वाली बात आ जाती है कि कतर has promised Messi a World Cup and they are fully delivering on their promise right now. लेकिन एक बात है, देखे वहाँ पहला गोल हो गया, 1-0 अप हो गया, लेकिन उसके फौरन बाद जो दूसरा गोल हुआ वो उसमें क्रोएशिया हैज टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि वो कैसे अकेले रन करके गोल करके चले। वेरी पुअर डिफेंडिंग, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं फीफा देख रहा हूं। पुअर डिफेंडिंग, स्लाइटली फॉर्चुनेट एज वेल, थोड़े रिकोशेस थे उस गोल के अंदर, प्रॉपर फीफा गोल था, उनके पास आती गई, बट स्टिल क्रेडिट टू अल्वारेज, वो भागते गए, उन्होंने एंड में फिनिश भी किया। हां, मतलब लग रहा था कि अब गिरेंगे अब मिस होगा, लेकिन वो इवेंट थ्रोड एंड स्कोर्ड। बट जो हम काफी दिन से आई थिंक स्टार्ट से कह रहे हैं, अल्वारेज हैज बीन द की मैन अप फ्रंट। आई थिंक इतने टाइम में जो अर्जेंटीना को एक फॉरवर्ड नहीं मिल रहा था, जो वो स्ट्रगल कर रहे थे कि मेसी के साथ आगे कोई अच्छा खेले, आगे मेसी के बाद एक बड़ा नाम निकले, आई थिंक अल्वारेज वुड बी दैट गाय। बिल्कुल। एंड अल्वारेज जो है अब 4 गोल्स मार चुके हैं, क्या नाम है, इन वर्ल्ड कप्स फॉर अर्जेंटीना, व्हिच इज मोर देन कार्लोस टेवेज एंड सर्जियो एग्वेरो, हु आर आल्सो बोथ फॉर्मर मैनचेस्टर सिटी स्ट्राइकर्स। तो मतलब इतनी कम उम्र में और इतने बड़े नामों को वो ऑलरेडी, अल्वारेज का पहला वर्ल्ड कप है, बिल्कुल जी, पहले ही वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 किया, अभी अ लॉट ऑफ मोर वर्ल्ड कप्स टू कम। बिल्कुल। अब बात करते हैं उस तीसरे गोल की। बहुत सारे लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं मैराडोना के 86 वाले गोल से, कुछ लोगों ने बोला कि वही याद दिला दी, और जिस तरह से उन्होंने रन करके टूर्नामेंट के बेस्ट डिफेंडर को नचाते हुए गोल किया है, आई थिंक दैट वाज जस्ट टू गुड। Yeah, I think Messi it's just Messi showing his greatness. अनकरा मेसी, ये आप बोल रहे हैं अली, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन it was just great, like मतलब इस तरह के goals are just a treat to watch for the fans, for anyone.
And yeah, I'm glad we have come full circle. We have come from where is Messi to Ankara Messi. It shows के शो का लेवल भी बढ़ गया है और फिर अली का माइंडसेट But it was a Messi masterclass. मतलब even apart from those moments, जो वो उनकी बहुत सारी चीजें जो वो छोटी मोटी चीजें करते हैं ना आम प्लेयर्स जैसी, वो तो कोई नोटिस ही नहीं करता है। नहीं करता है। मतलब जबकि वो भी सबसे बेहतर करते हैं, बट वो क्योंकि मेसी है बंदा बोलता है कि इतना तो ये करेगा ही, बट ही इज मेसी एंड नहीं, I Even believe the penalty, by the way, it was incredible. Yeah, he tried. Kane tried to do the same thing and he missed. तो देखिए इनके जितने वर्ल्ड कप्स मेसी ने खेले, आई रिमेंबर ऑल ऑफ देम, आई रिमेंबर उनकी परफॉर्मेंस इन ऑल ऑफ देम। दिस इज द फर्स्ट टाइम वो मेसी ऐसा खेल रहा है कि वो अपने जस्टिफाई कर रहे हैं अपने नाम को वर्ल्ड कप्स में। इससे पहले इज नेवर स्कोर्ड इन नॉकआउट स्टेज, हाँ, और इस दफा न सिर्फ स्कोर कर रहे हैं, जो बाकी के भी गोल हैं वो उनके गिरदी हो रहे हैं। तो ही हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल, हाँ, controlling the entire Argentine team. इंडीड। तो and with his start by starting the last match, he has now become the player with the most World Cup appearances in history, equaling Lothar Matthäus, and in the final, which he will start again, he will go past him. So he will be the man with the most World Cup appearances in history. कितने नंबर है? 25 पे हैं, 26 हो जाएंगी in the final. चले जी, अब सवाल तो हमसे कोई कर नहीं रहा है, उन्होंने बोला जा रहे हैं, जाते जाते क्या इनसे मजीद खैर टाइम काफी लोगों ने बोला कि हमने तैमूर को बहुत मिस किया लास्ट शो में, तो तैमूर आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे नहीं पता था कि मतलब तैमूर की आपकी एक डेडिकेटेड फैन बेस है, प्रोफेसर साहब फैन बेस। बहुत बहुत खुश हूँ ये सुन के। बिल्कुल है। हमें जिस दिन तैमूर नहीं थे ना, यहाँ उनकी तस्वीर लगानी थी इस जगह पे, और इस जगह में तस्वीर लगा के उसके ऊपर माला लगा देते। या देखें अली एक बार पहले आपको मार चुके हैं, वो जो आपको लॉबस्टर को उन्होंने ऑक्टोपस को उन्होंने मार दिया था उसके वर्ल्ड कप के बाद। आप इनको ऑक्टोपस बोल रहे हैं? अरे ऑक्टोपस तो ये हैं, ऑक्टोपस तो ये हैं, ये तो ऑक्टोपस उन्होंने प्रूव जिन्होंने किया। प्रेडिक्शंस की थी, नहीं, उसकी एक भी गलत नहीं हुई थी। नहीं नहीं, लेकिन ये हमारे लिए तो यही ऑक्टोपस है, इससे ज्यादा क्या 10 50 पॉइंट आ गए हैं हमसे अब और क्या। वैसे ऑक्टोपस होने का फायदा 8 हाथों 8 साथ थप्पड़ मार सकते हैं। टाइट लीड है, जरूरत है पाकिस्तान में। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्लेस मैच नाउ, क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को। मोरक्को ड्रीम रन, नथिंग टू लूज, क्रोएशिया डिमोरलाइज्ड। कैसे देख रहे हैं, क्या होगा? ऑल्दो क्रोएशिया फार सुपीरियर, लेकिन यू नेवर नो, मोरक्को आखिरी गेम है अपना दिल के नहीं फार सुपीरियर तो मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा खेला मोरक्को ने लास्ट मैच में इन कंपैरिजन टू क्रोएशिया, राइट, और वो वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट खेल रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी शोइंग दिखाई। एज लॉन्ग एज दे कैन जस्ट फिनिश देयर चांसेस जो उन्होंने इतने क्रिएट किए थे लास्ट में, तो हाँ इनके पास बहुत अच्छा। मुझे बताऊं, मुझे डर ये है जो आपने डीमोरलाइज की बात की ना, डीमोरलाइज तो मोरक्को भी होगी, क्योंकि बेसिकली दिस इज मतलब इस मैच की इतनी कोई खास वैल्यू है नहीं। अब 4 साल बाद हम नहीं याद रखेंगे थर्ड कौन आया था, लेकिन मसला ये है कि जो मोरक्कन टीम है वो सब 60-70% फिटनेस पे खेल रहे हैं, लंगड़ाते खेल रहे थे फ्रांस अगेंस्ट, लेकिन वो तब तक उतनी जान मार सकते थे जब उन्हें पता था उसके रिजल्ट में उनको फाइनल मिल रहा है या वर्ल्ड कप मिल रहा है। इस मैच के लिए वो उतनी जान मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, बिकॉज इट डजंट रियली मीन एनीथिंग। लेट्स बी इट डज टू देम ना, मतलब उनके लिए तो एक ब्रॉन्ज मेडल फॉर देम, हाँ उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज। ब्रॉन्ज मेडल के अलावा मेरे ख्याल से प्राइज मनी का भी फर्क होगा, probably फोर्थ और थर्ड प्लेस का डिफरेंट। Do you remember who came third in 2018? You actually don't? अली आपको याद है? एक्चुअली मुझे भी नहीं याद है। वाओ उमर आपको याद है? बेल्जियम क्या हो गया आप लोग? सही, बट देखिए मोरक्को के लिए my point, right? Like not just I get what you mean. I get what you mean कि ये एक वो remembered. हाँ I get what you mean कि ये एक वो बस मिकी माउस टाइप मैच है pretty much, because there's not much riding on it for us. मगर for these players, for them it's still pride ना, it's still कि we came third in the world in a World Cup, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। लेकिन एक बात और भी है, अब जैसे देखें, अब ये थर्ड पोजीशन मैच है, ठीक है, हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है या नहीं है। इन सब प्लेयर्स को जाके अपनी टीम्स को रीजॉइन करना है फौरन इसके बाद, ठीक है, सीजन चल रहा है इस वक्त, बिल्कुल बीच में सीजन, प्लेयर्स ऑलरेडी इंजर्ड हैं काफ़ी हद तक, वो कितना अब आगे के बारे में सोच होंगे कि ठीक है हमने कंट्री के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम लोगों को बहुत क्रेडिट मिला है, इज्जत मिली है, लेकिन अब हमें क्लब के लिए भी तो परफॉर्म करना है। क्या वो फुल टिल्ट जाएंगे या फिर वो थोड़ा सा अब हल्का आएंगे, नोइंग फुली वेल कि दे ऑल हैव निगल्स। वो अब डिपेंड करता है कि उनकी मोटिवेशंस क्या है ना, फॉर देम इज इट दैट इम्पोर्टेंट। मुझे पर्सनली लगता है इफ आई वाज पुट इन दैट सिचुएशन, व्हिच आई एम नॉट ऑब्वियसली, मगर इफ आई वाज पुट इन दैट सिचुएशन मैं आई वुड गिव इट माय ऑल, क्योंकि इवन जस्ट गेटिंग दैट थर्ड प्लेस वुड बी अ वेरी ह्यूज डील। बीटिंग क्रोएशिया लास्ट टाइम्स फाइनलिस्ट, मतलब एक वो प्राइड वाला फैक्टर है, एंड ऑल दीज पीपल आर जस्ट
too competitive. Footballers are competitive. तो ये इनके नेचर में है, in my इनफैक्ट opinion. मजे की बात ये है, आज तक कभी थर्ड प्लेस का मैच पेनल्टीज पे नहीं है, तो ये क्रोएशिया के लिए एक बैड न्यूज़ है। लेकिन 1998 में एक बार उन्होंने नेदरलैंड्स को हरा दिया था 2-1 इन देयर इनॉग्रल वर्ल्ड कप कैंपेन, तो दैट इज अ गुड न्यूज़ फॉर देम। बट द प्रॉब्लम वुड बी मोरक्को की इंजरीज, रोमन साइज, बहुत injuries, yes. नाइफ एग्योर्ड, all of these guys are injured. क्या पता कोच uses this opportunity to give some of the players there, so he's giving हाँ, a lot वैसे of them मुझे a ये chance. लगता है कि यही होगा, probably I the think. players who haven't been able to play उनको शायद ला दें फ्री में। और अगर क्रोएशिया और मोरक्को दोनों ये करते हैं तो क्रोएशिया की बेंच स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है मोरक्को से। ब्रोजोविच भी क्योंकि injured है। तो क्या मैच की प्रेडिक्शंस देख रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं मोरक्को को फेवर करूंगा और मैं बोलूंगा 1-0 मोरक्को। 1-0 to Morocco. I will go 1-0 to Croatia in full time. आप भी बता दें। या फुल टाइम। Full time. जी 1-0 कर दे किनका? to Morocco. 1-0 to Morocco full time. देखें जो इंजरीज है, चीज़ें हैं, सारा देख दिखा के वही है कि ऑल्दो हार्ट इज मोरक्को डीप जाता दिख नहीं रहा, सब लोग थके हुए फुल टाइम के अंदर ही। आई विल गो विद क्रोएशिया 1-0 टू क्रोएशिया फुल टाइम। मैं और तैमूर आज पहली बार साथ हैं तो नहीं, आई देखते थिंक ये आप लोगों की सही होगी। देखते लेट्स सी। नाउ द बिग वन, वो फाइनल अर्जेंटीना फ्रांस 2018 में राउंड ऑफ 16 में मिले। एक हाई ऑक्टेन गेम मिला जहां पहले फ्रांस ने लीड किया, फिर 2-1 अर्जेंटीना लीड करने लगा, फिर 3-2 फ्रांस करने लगा, फिर 4-2 फ्रांस हुआ, फिर 4-3 हुआ। उस मैच में और इस मैच में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो सेम खेल रहे हैं? From that match there was Otamendi who was still playing at that time, center back खेल रहे थे उस टाइम पे। Tagliafico थे लेफ्ट बैक और I don't think he's gonna play Messi। Pedro. अगर Acuna is not sorry Acuna तो हाँ suspended नहीं है तो हाँ I think Acuna will probably start। But फ्रांस की टीम में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। अर्जेंटीना बहुत, की टीम में yes. फिर भी काफी सारा एक कह लें एक नए प्लेयर्स आए हैं बहुत सारे। बट फ्रांस की टीम में तो वरान थे, ग्रीजमैन थे, जिरू थे, एम्बापे थे, Almost लोरिस everyone, थे, हाँ। मतलब तो उनकी टीम में तो बहुत हर्नांडेज सारे- होंगे आई थिंक। लेकिन उस मैच में खेले थे उनके भाई लूकास हर्नांडेज, थियो हर्नांडेज नहीं खेले थे। और उस मैच में खासकर मुझे सिर्फ उनका गोल बहुत प्रॉपरली याद है, बेंजामिन पवार्ड। बिल्कुल, ओह माय गॉड yes. क्या गोल मारा था उन्होंने। बट खैर, और एम्बापे ने भी बहुत आउटक्लास खेला था उस मैच में, इज फर्स्ट वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज मैच, और उन्होंने मतलब अर्जेंटीना को उस Announced himself on genuinely- the big stage. हाँ, खा गए थे उस टाइम पे। बट इसके लिए तैमूर आपको क्या लगता है, इवन दो अर्जेंटीना की स्टोरी लिखी हुई है, मेसी की स्टोरी लिखी हुई है, मगर फ्रांस इज फुली रेडी के दे विल बी द फर्स्ट टीम सिंस आई थिंक ब्राजील Yeah, टू Brazil, रिटेन द वर्ल्ड कप। Yeah, you're right. Everything points to Messi winning the World Cup. Qatar Foundation as well. Qatar Foundation as well. But like France have been in that situation. They have, like we said, इनकी टीम तकरीबन वही है जो वर्ल्ड कप जीती है पिछली बार। कोच हुई मगर है। उस स्टैंडर्ड पे नहीं खेल रहे, उससे कम भी नहीं खेल रहे। नहीं उससे कम थोड़ा सा तो खेल रहे, बिकॉज द थिंग इज जो अब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रांस की रही है और वो अर्जेंटीना की स्ट्रेंथ भी रही है, इसके फ्रांस गोल्स कंसीड कर रहा है। आई थिंक लास्ट मैच वाज द ओनली वन जिसमें उन्होंने गोल कंसीड नहीं किया था, वरना थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हर मैच और उनके कन्विंसिंग विंस नहीं रहे हैं। बट इन फ्रांस पिछला वर्ल्ड कप तो ये था कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एवरीवन वाज लाइक फ्रांस जीता है, ठीक है। दिस टाइम अराउंड They've been written एवरीवन off. वाज क्वेश्चनिंग मार्क के भाई ये क्या है फ्रांस का, लेकिन दे मेड इट थ्रू। अब स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ अगर बात करें, अर्जेंटीना कुछ चीज़ों में बहुत बेहतरीन चल रहा है, बिल्कुल। फ्रांस कुछ चीज़ों में बहुत बेहतरीन चल रहा है। ऑन द गिव एंड टेक व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? आई थिंक I think सबसे पहले तो इसका बिल्डअप आई गेस एम्बापे वर्सेस मेसी ही करना पड़ेगा। right? Probably, yeah, it is It is Mbappe versus Mbappe Messi. versus It's Messi, the golden boot. अगर Yeah. मैं हिस्ट्री में जाऊं तो वो इवन द हिस्टोरिकल कंपैरिजन वुडंट मेक सेंस, बिकॉज़ इन लोगों ने 13 बार एक दूसरे के साथ खेला है अगेंस्ट ईच अदर। 6 बार अर्जेंटीना जीता है, सिर्फ 3 बार फ्रांस जीता है, तो हिस्ट्री भी डजंट फेवर द फ्रेंच अ लॉट, लेकिन it's Mbappe versus Messi, but more importantly I think it would be a battle of midfields and the forwards as well, because Mbappe, Messi would draw all the attention, but it would be Alvarez and Giroud and then Griezmann. Griezmann का रोल जो होगा ना बहुत की it's going to be very very crucial. If I'm not wrong, Griezmann ने इस वर्ल्ड कप में
21 चांसेस क्रिएट किए, which is by far the most from any other player. And I was just looking at his stats with Gul earlier. वो defensively बहुत involved है. Exactly. वो tackles कर रहे हैं, he's winning duels, तो he has been crucial for France. Absolutely. Like भले Mbappe और Giroud सारी ज़्यादातर अब headlines लेके जा रहे हो because they've been scoring the goals. Griezmann has been crucial for them. Very very crucial. तो इसमें सिर्फ एक और चीज़, एटलीस्ट इंजरी लिस्ट पे there are quite a few names because of the illness जो फ्रेंच के स्क्वाड में आई And you know why that है. illness happened? Because वो बहुत ज़्यादा AC और air conditioned rooms में रह रहे थे. Really? Yes, there is a reason Okay, I कि didn't उनको know. flu हुआ यार है. लेकिन इसके अंदर मैं आपके एंगल से एक बात पे आ रहा हूँ कि देखिए क्या इस वक्त पूरी दुनिया में जो मौसम चल रहा है एवरीबडी इज गेटिंग इल राइट. ये आपको अगेन वेस्ट की एक स्ट्रेटजी नहीं लगती कि दे आर ब्लेमिंग द सेटअप, दे आर ब्लेमिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर दे आर स्टेइंग. नहीं, अगर फ्रांस हार गया, बात बताएं, अर्जेंटीना वाले भी तो वहीं रह रहे हैं. हाँ अर्जेंटीना वाले भी. नहीं मगर यूरोपियंस वैसे ही मैं वो दो लफ्ज नहीं बोल सकता बट हाँ यूरोपियंस ही ज्यादा वो करते हैं ना, रोते हैं ज्यादा. हाँ, सही है. एग्जैक्टली. अब और मजे की बात ये, अच्छा कुछ हद तक तो मैं कहूंगा कि ये वो है PR है और लाइक माइंड गेम्स है. उन्होंने कल 4 प्लेयर्स की लिस्ट दे दी थी कि दे डिडंट ट्रेन विद द स्क्वाड, बट आई थिंक देयर वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन. इस पे इलनेस का वरान आ रहा है, कोमन आ रहा है, कुनाटे एंड राबियो. अच्छा, 4 people who are gone out of illness. And are they expected to play or not? They will play. They most likely will play. हाँ. उन्होंने बस यार वैसे we didn't talk about Konate in the Morocco वाला मैच. या कुनाटे अब चलें, सही है, ठीक है. अब इसलिए मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि I think he deserves a mention. नहीं you deserve it. He was crucial, right? He was very good in that match. He's a Liverpool centre back. The Liverpool tax. Yeah, but he was brilliant for France. मतलब उन्होंने गोल लाइन क्लियरेंसेस की, उन्होंने हर चीज़ उस मैच में की, बहुत अच्छा खेला उन्होंने. तो फाइनल अगर वो खेलते हैं, आई थिंक उस परफॉर्मेंस की वजह से वो फर्स्ट चॉइस पार्टनर हो जाएंगे वरान के. आई थिंक ही ओवरटेकन Upamecano. आई थिंक ही विल बी फर्स्ट चॉइस इफ ही इज फिट. मगर फिर राइट बैक जैसे लास्ट टाइम कुंडे ने खेला था, कुंडे विल प्ले राइट बैक अगेन. मोस्ट लाइकली Kunde will play he right did a back. I decent think वो job. उस अब तक इस वर्ल्ड कप में उसने थोड़ी सी वो अपनी जगह सीमेंट कर ली है इन द फ्रेंच सेटअप एंड ही वुड फिट इन देयर. और वो वैसे ही आगे तो नहीं जाता थ्रू आउट द एंटायर मैच. इज जस्ट थियो's bombing down. बैक वॉल बन जाती है और हर्नांडेज गोज रियली अहेड. मगर अर्जेंटीना के लिए अली एनी टीम न्यूज़? नथिंग. I think the entire team is fit from what I saw. There is nothing crucial or nothing severe कि कोई ऐसी इंजरी नहीं है. और उनकी मतलब अब तक कोई इस तरह की भी न्यूज़ नहीं आई है कि किसी प्लेयर ने सिकनेस, इंजरी और इसकी वजह से ट्रेनिंग मिस करी हो. और डी मरिया आई थिंक विल प्रोबब्ली बी Di Maria very is crucial. fit and he is expected to start but not sure if they choose him. But like वो fit होगा definitely bench से आ सकता है खेलने. तो बड़ा सवाल, प्रेडिक्शंस किसको वर्ल्ड कप जिता रहे. ये प्रेडिक्शन मसला ये मैच कि- प्रेडिक्शन नहीं है, ये है कि आप कप किसको जीतता है. इसके कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं? नहीं, अब कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेकिन मैं आज भी बोलूंगा वो ब्राजील वाले पे मुझे मिलना चाहिए यार. छोड़ दो यार मुझे मिलना चाहिए. आप तीनों की ब्राजील थी और मैंने टेबल बजा बजा के बोला तो मुझे 1 पॉइंट तो मिलना चाहिए था. खैर स्पेन विदाउट द एस. यार सारा सीन ये कि Argentina has scored 2 goals in every game almost throughout the World Cup apart from the one they lost. दूसरा उनका सीन ये है कि अगर हिस्ट्री देखें तो 2010 में स्पेन का एग्जैक्ट सेम रूट था. पहला गेम हारे, वर्ल्ड कप जीते. Argentina is on the same track. But last time Argentina lost to a European team. They lost to a European team. But the last time they won the World Cup, they won against a और European मजे की team. बात ये है we have been questioning their defense a lot, लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए तो they've only conceded 6 shots per game. और मतलब which means कि Otamendi pairing is kind of working at the back. Yeah. As much as I want Lisandro Martinez to start, but Romero, Otamendi are kind of doing the job. नहीं Otamendi has definitely Otamendi तो he Has has stepped turned up. up. भाई He's really हम प्रेडिक्शन पे थे, आप एनालिसिस पे चले गए. नहीं उसकी आई थिंक वजह यही है कि वो भी सोच रहे हैं खुद ये बात करते हुए वाकई बहुत मैं मुश्किल build up कर प्रेडिक्शन रहा हूँ कि है. मैं खुद बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ. ये बहुत ही टक्कर का मैच है. मैं एक और स्टैट में देता हूँ. एम्बापे का रीसेंट रिकॉर्ड अगेंस्ट मेसी की टीम्स. He scored 2 when France knocked out Argentina in 2018. And he scored 4 goals across 2 legs to knock out Messi's Barcelona in 2021. So it could either be the same story or it could be revenge time. अगर मैं इसी पे ऐड करूं तो फ्रांस जो है वो किसी साउथ अमेरिकन टीम से इस तरह नॉकआउट गेम हारी ही नहीं है. लास्ट टाइम हारे थे 1978 ग्रुप स्टेज में. Yeah, that's quite a telling stat.
ये तो अब दैट इज शिफ्टिंग। अभी मैं पूरा एक तरफ रहा हूँ, ये आपने ये स्टैट देख के मुझे पूरा थोड़ा जो है ना, confuse और कर दिया। मतलब it's चलिए very- prediction देते हैं, Firstly, prediction this देते is हैं। not just the World Cup final. This is the final for the top scorer, Top जिसमें scorer। 4 लोग involved हैं, मेसी, एम्बापे, अल्वारेज, जिरूड, और फिर असिस्ट का भी यहीं पे आ जाता है, एंटोइन ग्रीजमैन एंड मेसी both leveled on 3. तो whoever wins this match basically gets golden boot in my opinion, and साथ में golden ball. अच्छा, एक और भी हिस्टोरिकली एक चीज़ है, इसका एग्जैक्ट स्टैट मेरे पास नहीं है, बट द टीम दैट हैज द गोल्डन बॉल विनर यूजुअली डोंट विन द वर्ल्ड कप। दे यूजुअली फिनिश सेकंड Yes. और दे गो आउट इन द सेमीज, बट दे मोस्टली दे फिनिश सेकंड। अब इसका एग्जैक्ट आई डोंट हैव द नंबर फॉर इट, जैसे लूका मॉड्रिच लास्ट टाइम Yes. तो गोल्डन बॉल विनर एंड मेसी आई थिंक इज गोइंग टू विन गोल्डन बॉल नो मैटर व्हाट, राइट? needs to, yeah. 2010 में भी कोई और था, it तो wasn't a हो- Spanish player. एक्स्ट्रा टाइम Penalties मुझे की वो एक्स्ट्रा आ रही है। टाइम, हाँ एक्चुअली पेनल्टीज की वो आ रही है। आई होप सो, आई रियली होप मुझे सो। एक्चुअली नहीं लग रहा पेनल्टीज और एक्स्ट्रा टाइम, मुझे लग रहा है कि ये नॉर्मल टाइम में ही गेम रैप अप होगा। फ्रांस have won 7 consecutive knockout matches. But you're still going with Messi. हाँ, एनालिसिस पे एनालिसिस इसलिए दिए जा रहे हैं कि किसी को लग रहा हो कि हम उमर लंबी आप कर अपनी रहे दे हैं। दे। हाँ, आप हम- start हम- कर हम लो। लंबी अब कर रहे हैं। मैं- मुझे बिल्कुल नहीं 2-1 to Argentina full time। चलो भाई, अब आप Exactly टाइम what I वेस्ट had नहीं in my mind करो। for a आप very टाइम long वेस्ट while. नहीं करो, जल्दी से 2-1 Argentina full time. जी। गोल 2-1 in extra time. अर्जेंटीना, Yeah. you're all going with अर्जेंटीना। Man, I have to. यार, मुझे- I can't go against Messi. I want Messi जी to win. तैमूर। यार आई हार्ट अर्जेंटीना, ठीक है, हार्ट इज मेसी टू विन द वर्ल्ड कप, बट बिकॉज एवरी वन इज गोइंग विद अर्जेंटीना, आई थिंक एक बंदा तो फ्रांस के साथ जाए, तो मैं फ्रांस के साथ जा रहा हूँ। आई विल गो 2-1 to फ्रांस in full time. 2-1 to France। ताकि But even if I- Messi doesn't win, I really hope he'll still be happy कि You know, अच्छा सही है, मैं if I second आ can- गया। मैं I अगर really hope Messi wins the World Cup. बैकअप प्रेडिक्शन हूँ ना, तो ये सही हो सकती है, लेकिन फ्रांस जीत भी सकता है, बट इट वुडंट बी लाइक 2-1, इट वुड बी 2-2, और एक्स्ट्रा टाइम के बाद पेनल्टीज पे फ्रांस जीतेगा, लेकिन मैं वो दे ही नहीं चले, सकता। अब आपने नहीं, चले, at least clip दूसरा record तीर हो चला गया। दिया। But before we leave, guys, thank you so much. It was a wonderful time. Yes. Ali, तैमूर, गुल, Very बहुत good. मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, एंड वी विश के हम आगे भी इंशाल्लाह कोई फुटबॉल कोई टूर्नामेंट हो, कुछ हो, उस पर ज़रूर मिले। तो टिल नेक्स्ट टाइम आप लोग अपना ख्याल रखें। देखिए, ये तो सिर्फ मतलब हमारे फैन से आएगा ना, कि if they want us back, फिर कमेंट्स डालें, बोलें कि प्लीज गुल, प्लीज अली, प्लीज तैमूर, उमर भाई प्लीज आ जाए। So, yes, we before need- I sign off, Ali, anything you would like to say about the whole experience? No, about the whole Sports experience Wing and- was great. Sports Wings एक बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो I credit to Junaid bhai for it, Altaf bhai for it. Big shout out to all the production team that works day in day out for this. Osama bhai, Moiz bhai, Osama bhai, Moiz bhai. Sorry, Ijaz Moiz bhai. So big thank you to all our boys. Really appreciate it. एंड सारे एडिटर्स ने yes. बहुत कमाल का काम किया है, अजरत भाई, वासे, Sherry. टू गुड। चले, आप लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया, सबके नाम ले लिए। एंड थैंक यू टू थिंकिंग डॉट्स प्रोडक्शंस दैट हैव मेड ऑल ऑफ दिस पॉसिबल। बिग शाउट आउट टू मिस्टर जुनैद अकरम फॉर क्रिएटिंग Sports Wing and providing people with such great sports documentaries, shows and much more to come. तो आप लोगों से फुटबॉल टुडे में तो ये आखिरी मुलाकात है, लेकिन इंशाल्लाह आगे मज़ीद सीरीज़ में, वर्ल्ड कप्स में, PSL में और क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, दीगर स्पोर्ट में मुलाकात होती रहेगी। अपना ख़ास ख्याल रखें। मे द बेटर टीम विन। Till next time, keep smiling, stay safe. This is your host Umar Khan signing out from Football Today for the last time.